तो लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे क्लास रेप्टिलिया की बात कर रहे थे, किसकी? क्लास रेप्टिलिया की बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट वीडियो तक हम लोग बात करने वाले थे बात कर रहे थे हम लोग क्लास एम्फीबिया की। आज हम लोग बात करने वाले क्लास रेप्टिलिया की, क्लास रेप्टिलिया। ठीक है ना। रेप्टिलिया के एक्चुअल में मतलब क्या हो देखा जाए तो इसका एक्चुअल में मतलब होता है क्रीपिंग मूवमेंट। क्रीप का मतलब होता है घिसड़ कर चलना या रेंग कर चलना। ठीक है ना। जैसे कि सांप चलता है तो उसका जो ट्रंक रीजन होता है वो किससे हमेशा टच होकर चलता है? सॉइल से या लैंड से। क्या होता है? हमेशा टच होकर चलता है। तो इस प्रकार के कोई भी एनिमल जो कि क्या है, क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है, किसके अंदर रखते हैं हम लोग? रेप्टिलिया के अंदर रखते हैं। ऐसा कोई भी एनिमल जो कि क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है, किसके अंदर? क्लास रेप्टिलिया के अंदर रखा जाता है। मोस्टली क्या होते हैं सारे के सारे एनिमल टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाते हैं, मतलब लैंड पे पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्लोन या टॉर्टोइस की बात कर सकते हैं, टर्टल की बात कर सकते हैं, इसे कछुआ बोला जाता है। ठीक है ना। साथ ही हम बात कर सकते हैं एलिगेटर की या क्रोकोडाइल की, जो कि क्या होते हैं? एक्वेटिक हो सकते हैं। ठीक है ना। क्या हो सकते हैं? एक्वेटिक हो सकते हैं। ठीक है ना। कुछ एनिमल ऐसे होंगे जो कि क्या है, बिल बनाकर रहेंगे, मतलब बैरोइंग कंडीशन में पाए जाएंगे। किस कंडीशन में? बैरोइंग कंडीशन में पाए जाएंगे। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता था, मोस्टली टेरेस्ट्रियल but some are एक्वेटिक। क्या हो सकते हैं? सम आर एक्वेटिक। कुछ एनिमल कैसे होंगे? एक्वेटिक। अब यदि बात की जाए एक्वेटिक वाले एनिमलों की, जैसे कि हम लोग बात कर सकते थे टॉर्टोइस की बात कर सकते थे, एलिगेटर की बात कर सकते हैं। ठीक है ना। घड़ियाल होता है, क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ। ठीक है ना। टॉर्टोइस होता है, कछुआ। अगर इनकी बात की जाए तो ये भी क्या रह सकते हैं? हमेशा टेरेस्ट्रियल रीजन पे अच्छे से रह सकते थे। ठीक है ना। मतलब पानी के बिना भी ये रह सकते थे। ठीक है ना। ओके। अब यदि बात की जाए इनकी बॉडी डिवीज़न की बात की जाए तो इनकी बॉडी हमेशा डिवाइड रहती है 4 पार्ट में। पहला रीजन होता है हेड रीजन, फिर आता है आपका नेक रीजन, देन ट्रंक रीजन एंड लास्ट टेल रीजन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ठीक है ना। बॉडी किस में? हेड में, जहाँ पे क्या पाई जाएंगी? आइज़ वगैरह पाया जाए, माउथ वगैरह रीजन पाया जाता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं हेड रीजन। हेड रीजन को जो कि जहाँ पर क्या पाया जाए? लेग्स पाए जाए, जैसे कि क्रोकोडाइल वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है ना। टॉर्टोइस में पाए जाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो रीजन होता है बीच में थोड़ा सा लंबा, ठीक है ना, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं नेक रीजन। ट्रंक रीजन में क्या पाए जाएंगे? लेग्स पाए जाएंगे। और लास्ट में होता है टेल रीजन। लास्ट में क्या होता है? टेल या पूंछ वाला रीजन। ठीक है ना। यदि स्किन की बात की जाती है तो स्किन क्या होती है? बहुत ज़्यादा रफ होती है, खुरदरी हो सकती है। स्किन इज रफ। ठीक है ना। ड्राई होगी, बहुत ज़्यादा सूखी लगने वाली होगी। ठीक है ना। क्या पाई जाएगी? बहुत ज़्यादा सूखी लगने वाली होगी। एंड स्केल्स आर प्रेजेंट। स्केल्स होते हैं, अभी देखते हैं। अगर मान लो किसी प्रकार का किसी भी रूप से स्नेक है तो इस पे क्या पाए जाते हैं? छोटी छोटी धारियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना। इन धारियों को हम लोग बोलते हैं क्या? पैचेस बोल सकते थे या स्केल्स बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? पैचेस बोल सकते थे या स्केल्स बोल सकते थे। तो स्केल्स क्या होंगे? इसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट पाए जाएंगे। क्या होंगे? प्रेजेंट पाए जाएंगे। दे आर यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक का मतलब कह सकते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट
इज यूरिक एसिड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज़ किया जाएगा, यूरिक एसिड को रिलीज़ किया जाए, ठीक है ना। यूरिक एसिड को क्या होता है, कम पानी के ज़रिए भी क्या किया जा सकता है, रिलीज़ किया सकता है, क्योंकि एनिमल क्या थे, टेरेस्ट्रियल एनिमल थे, क्या थे, टेरेस्ट्रियल एनिमल थे, इसीलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनको पानी की क्या होता है, कम लेते हैं, इनकी बॉडी में कम पानी पाया जाता है, तो ये क्या है, जो एसकेटी प्रोडक्ट बनता है उसको यूरिक एसिड के रूप में या सेमी सॉलिड कंडीशन में, किसमें, सेमी सॉलिड कंडीशन में, जो कि ना तो लिक्विड होता है ना ही क्या होता है, सॉलिड कंडीशन पाई जाती है, उसके फॉर्म में क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये मोस्टली हमने बोला टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाएंगे, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाएंगे, तो ये रेस्पिरेशन करते हैं हमेशा लंग्स की हेल्प से, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। रेस्पिरेशन बाय ए पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है ना, किसकी हेल्प से होगा, लंग्स की हेल्प से क्या पाया जाएगा, इनमें रेस्पिरेशन पाया जाएगा, ठीक है ना। सारे के सारे एनिमल क्या होंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगा, मतलब मेल भी अलग पाया जाएगा, फीमेल अलग पाया जाएगा, इसको बोल सकते हैं हम यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल सेपरेट, ठीक है ना, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, साथ ही साथ पाया जाएगा किसमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन, जो हमने क्लास एम्फीबिया को पढ़ा था, तो वहाँ पे अच्छे से देखा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाए मिलेगा, ठीक है ना। और डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्या होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब ये कह सकते हैं हम, डायरेक्ट डेवलपमेंट ये कहता है, एग से जो भी एम्ब्रियो निकलेगा वो क्या होगा, डेवलप्ड कंडीशन में पाया जाएगा, वो किस में चेंज जाएगा, अडल्ट में चेंज जाएगा, बीच में जो लार्वल स्टेज और प्यूपल स्टेज होती है वो नहीं पाई जाती है, बीच में जो पाई जाने वाली स्टेज होती है, लार्वल स्टेज और प्यूपल स्टेज जो होती है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, लार्वल स्टेज और प्यूपल स्टेज नहीं पाई जाती। अब यदि बात की जाए इसके क्लासिफिकेशन की, तो इसकी फर्स्ट सब क्लास होती है, एनोप्सिडा, क्या होती है, एनोप्सिडा, ठीक है ना। एनोप्सिडा इस प्रकार से बोला है, जो इनका जो माउथ रीजन होता है या हेड रीजन होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से खुलता है, ठीक है ना। अभी ऐसा कोई एनिमल, ये ठीक है ना, ऐसा कोई एनिमल जो क्या है, जिसका जो हेड रीजन है, स्कल पार्ट है, वो खुलता नहीं है, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, कीलोन की बात कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मराइन टर्टल बोल सकते हैं, टेस्टूडो की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको टेरेस्ट्रियल टॉर्टोइस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होता है कि इनका जो स्कल होता है वो टेम्पोरल ओपनिंग एब्सेंट होती है इनमें, ठीक है ना, टेम्पोरल ओपनिंग एब्सेंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं हम लोग, क्या ट्रायोनिक्स, क्या हो सकता था, ट्रायोनिक्स हो सकता था, जैसे बोलते हैं फ्रेश वाटर टॉर्टोइज, ठीक है ना। यदि बात की जाए कीलोन की, तो कीलोन होता है मराइन टर्टल, कीलोन होता है क्या, मराइन टर्टल, मतलब समुद्र में पाया जाने वाला कछुआ, ठीक है ना। फिर आती है बात किसकी, टेस्ट्यूडो की, ठीक है ना। टेस्ट्यूडो होता है टेरेस्ट्रियल टॉर्टोइज। ऐसा कोई टॉर्टोइज जो कि कहाँ पाया जाता है, हमेशा लैंड पे पाया जाता है, वो आता है आपका टेस्ट्यूडो कहलाता है। सेकंड अगर बात की जाए, सब क्लास सेकंड,
सब क्लास सेकंड पैराओप्सिडा। ठीक है ना। हमने पहले बात की थी किसकी, एनोप्सिडा की, जहाँ पे क्या होता है टेम्पोरल ओपनिंग नहीं पाई जाती, एब्सेंट थी। यहाँ पे क्या पाई जाएगी, वन पेयर ऑफ टेम्पल ओपनिंग पाई जाएगी, वन पेयर ऑफ टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट। ठीक है ना। क्या हो, एक पेयर पाया जाए, टेम्पोरल ओपनिंग का ये कह सकते हैं स्कल है वो एक पेयर या एक पेयर बोन्स की हेल्प से क्या हो सकता है आसानी से खुल सकता था। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पहले ये सारे के सारे एनिमल्स क्या होते हैं एक्सटिंक्ट फॉर्म में आ चुके हैं, जैसे कि डायनासोर इनमें रखा जाता था। ऑल आर एक्सटिंक्ट। जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए डायनासोर्स, क्या हो, डायनासोर्स। थर्ड आता है बात सब क्लास डायप्सिडा की। सब क्लास होती है डायप्सिडा। डाया का मतलब होता है दो, ऊपर एक थी। ठीक है ना। यहाँ पे क्या पाई जाएंगे, टू पेयर्स ऑफ टेम्पोरल ओपनिंग इन द स्कल, टू पेयर ऑफ टेम्पोरल ओपनिंग इन स्कल होता है जो इसका जो ब्रेन होता है उसकी जो हड्डियाँ होती है उसको बोला जाता है स्कल। ठीक है ना। ब्रेन की हड्डियों को बोला जाता है स्कल। ठीक है ना। क्या पाए जाएंगे, टू पेयर पाए जाए। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं स्फिनोडॉन की, किसकी बात कर सकते थे, स्फिनोडॉन। ओके। स्फिनोडॉन के बाद में आती है कौन सी, लिजार्ड की बात कर सकते थे हम लोग, जैसे कि छिपकलियाँ। और छिपकली में बहुत सारी आती है, जैसे कि ड्रैको होती है, क्या होती है, ड्रैको, जिसे बोला जाता है फ्लाइंग लिजार्ड, जो कि उड़ सकती है, फ्लाइंग लिजार्ड। ठीक है ना। हेमीडेक्टाइलस, डोमेस्टिक लिजार्ड जिसे बोला जाता है हेमीडेक्टाइलस। ठीक है ना। जिसे बोला जाता है हाउस लिजार्ड, जो कि घरों में देखने को मिलती है आपको। ठीक है ना। उसके बाद में बात कर सकते हैं हम लोग कैमेलियन की बात कर सकते थे, जो कि क्या होता है, गिरगिट होता है। क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्डन लिजार्ड। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, गार्डन लिजार्ड बोला जाता है। ठीक है ना। फिर हम लोग बात कर सकते थे स्नेक्स की। अब स्नेक्स में भी कौन सा होगा, कोबरा हो सकता था। कौन सा, कोबरा, जो कि क्या होता है, नाजा होता है। ठीक है ना। पानी में मिलने वाला हाइड्रोफिश हो सकता था। क्या हो सकता था, पानी में मिलने वाला हाइड्रोफिश, इसे बोला जाता है सी स्नेक। क्या बोला जाता है, सी स्नेक बोला जाता है। ठीक है ना। वाइपर हो सकता था, वाइपर एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से हम लोग रख सकते थे। फिर बात कर सकते थे हम क्रोकोडेलिया की। क्रोकोडेलिया जो ऑर्डर हमने बनाया किसके बेस पे बनाया, क्रोकोडाइल के बेस पे बनाया और एलिगेटर के बेस पे बनाया। तो इसमें हम रख सकते थे किसको, क्रोकोडाइल को, क्रोकोडाइल, साथ ही साथ एलिगेटर, साथ ही साथ किसको रख सकते थे हम, एलिगेटर को रख सकते थे। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका कौन सा फाइलम हो जाता है पूरा, रेप्टिलिया जो क्लास थी ये पूरा हो जाता है। इसमें हमने देखा था ऐसा कोई एनिमल जो कि क्या करता है, क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है। ऐसा कोई एनिमल जो कि क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है, किसमें रखते हैं, रेप्टिलिया क्लास में रखते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, मोस्टली होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। लेकिन कुछ एनिमल क्या हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि टॉर्टोइज हो सकता है, एलिगेटर हो सकते हैं, क्रोकोडाइल हो सकते हैं। ठीक है ना। कुछ स्नेक्स भी हो सकते थे। बॉडी को हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट में, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। हेड, नेक और ट्रंक और टेल। ठीक है ना। स्किन क्या पाई जाएगी, रफ पाई जाए। स्किन क्या हो, रफ हो, ड्राई हो।
और बॉडी पे के ऊपर क्या पाया जाए, स्केल्स पाया जाए, मतलब छोटी छोटी धारियाँ पाई जाए, जैसे कि स्नेक्स में आसानी से देखने को मिल सकती है, क्रोकोडाइल में, टॉर्टोइज में आसानी से देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। यूरिक और टैली को एसक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज करते हैं हमेशा, सेमी सॉलिड सब्सटेंस जो कि होता है यूरिक एसिड, सेमी सॉलिड सब्सटेंस जो कि होता है आपका यूरिक एसिड, ठीक है ना। रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होता है, लंग्स की हेल्प से होता है, जो कि क्या होता है एक जोड़ी पाया जाता है, वन पेयर पाया जाता है, ठीक है ना, जिनका क्या होता है वन पेयर होता है, क्योंकि ये मोस्टली क्या होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल है इसलिए, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअल एनिमल है, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल एनिमल क्या होता है अलग पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन की बात करने, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर मेल द्वारा स्पर्म्स को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, मतलब ये कह सकते हैं फ्यूज़न की जो प्रोसेस है, फ्यूज़न का जो प्रोसेस है, मतलब स्पर्म का और ओवम का मिलने का जो प्रोसेस है हमेशा फीमेल बॉडी के अंदर होता है। कहाँ पे होगा, फीमेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट की बात की जाती है, डेवलपमेंट होता है हमेशा डायरेक्ट टाइप का होता है। कहाँ पे कैसे होता है, डायरेक्ट टाइप का होता है, मतलब एग्स से हमेशा क्या होते हैं, डेवलप्ड एनिमल को ही क्या किया जाता है, निकाला जाता है बाहर, रिलीज़ किया जाता है। ये कह सकते हैं हम जो अडल्ट एनिमल होता है उसकी तरह ये दिखने वाले एग से क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो अडल्ट की तरह ही दिखाई देता है, पाया जाता है उसके तरह, ठीक है ना। फिर हमने इसको कुछ मेजर क्लास सब क्लासेस में बांटते हैं। ऐसे फर्स्ट थी एनअप्सिडा, जो कि क्या है टेम्पोरल ओपनिंग जिसमें एब्सेंट थी, जैसे कि हमने बात की ट्रायोनिक्स की बात की है, जो कि टॉर्टॉइज वगैरह होते हैं मोस्टली, ठीक है ना। टेस्ट्यूडो की और कीलोन की बात की। फिर उसके बाद में हमने बात की पैराप्सिडा। पैराप्सिडा में क्या थी, एक पेयर टेम्पोरल ओपनिंग प्रेजेंट पाई जाए, जैसे कि डायनासोर्स में, जो कि क्या है आज की कंडीशन में एक्सटिंक्ट फॉर्म में है, मतलब विलुप्त नहीं पाए जाते। फिर हमने बात की किसकी, सब क्लास डायप्सिडा की। टाई का मतलब होता है दो, जिसमें क्या हो स्कल में दो टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाए, ठीक है ना। ऐसे एनिमल्स को हम लोग रखते हैं किसमें, डायप्सिडा में रखते हैं, किसमें, डायप्सिडा में रखते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्फिनोडॉन की, लिजार्ड की जितनी भी छिपकलियाँ होती है, जैसे कि ड्रैको होती है फ्लाइंग लिजार्ड जिसे बोलते हैं, हेमीडेक्टाइलस जिसे हाउस लिजार्ड बोला जाता है, जो कि घरों में मिलती है, कैमेलियन जो कि गार्डन लिजार्ड होता है, जिसको हम लोग गिरगिट बोलते हैं, ठीक है ना। साथ ही हम बात कर सकते थे स्नेक्स की, कोबरा की बात कर सकते थे, ठीक है। हाइड्रोफिश जो कि सी स्नेक होता है, और वाइपर की, क्रोकोडाइल की और एलिगेटर की हम लोग बात कर सकते थे, ठीक है ना। ये होते हैं सारे के सारे किस्में आते हैं डायप्सिडा के अंदर आते हैं। आज हमने बात की है क्लास रेप्टिला की, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्लास एबीज की, किसकी, क्लास एबीज की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।